ऐसा कहा जाता है कि पैसे कमाने का काम सिर्फ पति का या मर्द का होता है और औरतें सिर्फ घर संभालती है। औरतें तो दिन भर काम करती है पर उनका काम नोटिस ही नहीं किया जाता। रियलिटी शोज़ देखना मुझे बहुत पसंद है, हालांकि करना कम। बस इतना सा ख्वाब शो आप ज़रूर देखिए जी टीवी पर। जी टीवी पे आपका शो आ रहा है, बस इतना सा ख्वाब है। सबसे पहले शो के बारे में और आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए फ्रेंड्स। जी टीवी पर बहुत जल्द शो आ रहा है बस इतना सा ख्वाब, जिसमें मैं अवनी का किरदार निभा रही हूँ। और ये कहानी है अवनी के उस जर्नी की जहाँ पर वो अपने पति का सपना या अपने परिवार का सपना कहिए, वो पूरा करने के लिए घर के दहलीज के बाहर कदम रख रही है। अपना एक हुनर जो उसमें था उसको इस्तेमाल करके वो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। तो ये जर्नी उसी की है जहाँ पे वो सपना पूरा करने के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियाँ भी बखूबी निभा रही है। और मुझे लगता है कि ये किरदार और ये कहानी हर घर में है, देखी जाती है और लोग या ऑडियंस इससे बहुत अच्छी तरह से जुड़ेंगे। अवनी का किरदार लोगों को बहुत पसंद आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। जिस तरीके का आपका किरदार है शो में, देखा जाए तो हेल्प करने की कोशिश तो कर रही हैं, बट उनके पति का थॉट ही अलग है कि मतलब सोसाइटी क्या कहेगी, पति पत्नी का पैसा नहीं लेंगे। तो क्या कहना चाहेंगी जो इस तरीके के माइंडसेट मैंस हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सोचना है आपका? हमारे समाज में आज भी ऐसे कई घर हैं जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि पैसे कमाने का काम सिर्फ पति का या मर्द का होता है और औरतें सिर्फ घर संभालती है। पर मुझे लगता है कि औरतों को पहले से ही या इनबिल्ट उनमें ये इतनी क्षमता है कि वो घर के साथ साथ बाहर का काम भी देख सकती हैं या घर के बाहर जाकर अपने घर के लिए कुछ ना कुछ कर सकती हैं। तो ये माइंडसेट बदलना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बस इतना सा ख्वाब इस विषय पर समाज को बहुत प्रेरित करेगा कि इस माइंडसेट की वजह से कई औरतें अपने आप को बहुत छोटी हद तक सीमित रखती हैं, हालांकि उनकी क्षमताएं बहुत हैं, अपने अस्तित्व को ही भूल जाती हैं। उनमें क्या कला है या वो क्या करती है वो पहचान ही नहीं पाती। मुझे लगता है कि ये एक क्योंकि घर की औरत जो 24 आवर्स काम कर रही है अपने घर परिवार के लिए, उससे कभी कोई थैंक यू भी नहीं बोलता और उसकी उम्मीद हालांकि वो खुद नहीं करती। पर अगर ये हो जाए या उनकी क्षमता को पहचाना जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बस एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि ये प्रेरणा इस शो से ज़रूर मिलेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं आज भी छोटे मोटे गांव में छोटे मोटे तबकों पे ऐसा होता है कि बेटियां एजुकेटेड तो हैं, कुछ करना चाहती हैं, बट उनकी मैरिज होती है तो उनका यही सब मतलब शर्त रखा जाता है कि आप जॉब नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो मेंटालिटी रखते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, एक छोटा सा मैसेज? लड़कियों को पढ़ाने का मतलब पढ़ा के सिर्फ घर के काम करवा लो, ये नहीं होता। जब वो पढ़ रही हैं तो उसका ज़रूरी नहीं कि पैसे कमाने के लिए ही उन्हें बाहर आना चाहिए, पर खुद का जो व्यक्तिमत्व है या खुद की एबिलिटीज़ हैं उन्हें परखने का मौका तो लड़कियों को मिलना ही चाहिए। उनको एक प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो हम दें तो मुझे लगता है कि समाज में बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि जो लड़की या जो महिला घर संभाल सकती है वो घर चला भी सकती है, वो घर बना भी सकती है। यही एक थॉट है जिस पर हमारा शो बसा हुआ है कि एक महिला की शक्ति को या सामर्थ्य को सीमित ना करें। जो इसमें आपके पति की भूमिका निभा रहे हैं, तो उनके साथ काम करके कैसा लगा और फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा था आप लोगों का जब फर्स्ट टाइम पता? योगी जी के योगेंद्र विक्रम सिंह, इनके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ। बहुत अच्छे एक्टर हैं और मुझे लगता है पहले ही सीन से थोड़ा सा एक ट्यूनिंग जो होती है बहुत कम लोगों के साथ होती है, पर क्योंकि बहुत फोकस्ड हैं तो अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में भी।
और मॉक शूट में हमने ज़्यादा बात नहीं की थी, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि बहुत सीरियस नेचर के हैं। पर जब एक्चुअल शूट हमने शुरू किया तो वाकई बहुत ही खुश मिजाज है वो एक्टर, मतलब एज अ पर्सन। तो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे सीन्स भी हुए हैं हमारे। खैर लोगों को तो अब पता ही चलेगा कि जैसे जैसे सीरियल शुरू होगी, शो शुरू होगा, तो वो केमिस्ट्री दिखेगी मुझे लगता है। हमने अभी सर का इंटरव्यू किया तो उनसे पूछा कि आप लखनऊ से ही हैं बेसिकली, तो आप मतलब सारे यूनिट वाले के साथ में और आपके साथ में कितने मतलब एक्सप्लोर किया? आपका जो प्रोमो शूट है वो कानपुर में ही हुआ है बेसिकली देखा जाए तो, वो यहीं से हैं। तो कितना एक्सप्लोर किया, क्या क्या एंजॉयमेंट हो, कुछ अगर मेमोरीज शेयर करना चाहें तो? कानपुर में मैं पहली बार आई जब हमने शूट किया, और बहुत लोगों ने कानपुर में खाना बहुत अच्छा मिलता है, तो पहले तो जाके मैंने बोला खाना कहाँ मिलता है अच्छा। तो बहुत छोटे छोटे, मुझे लगा खाना कहीं मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या ऐसे हो गए, हालांकि नहीं, छोटे ठेले हैं पर इतना अच्छा खाना मिलता है। मतलब चाट, इतनी रोज़ चाट खाते थे, कुल्फ़ी तो रोज़ ही खाते थे हम लोग। फिर ठग्गू के लड्डू के तो बॉक्सेस भर भर के लेके गए हम। तो खाने की तो रेलचेल है यहाँ पे। खाने का अलग ही मज़ा है और हमने बहुत एंजॉय किया। हाँ, लोग भी बहुत अच्छे हैं, मिठास है उनकी बोली में, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जब ये शूट आपने किया, प्रोमो आउट हुआ, तो सबसे पहला रिएक्शन किसका है? फैमिली, फ्रेंड्स, हस्बैंड? फैमिली का ऑब्वियसली, और फ्रेंड्स भी, क्योंकि जैसे ही सोशल मीडिया पे ये आया पहले, तो बहुत सारे रिएक्शंस मिले, वो सलोनी इज़ बैक। तो जी पर आया है तो लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है प्रोमो से ही। उम्मीद है लोगों को और विश्वास है कि लोगों को ये किरदार और ये शो बहुत पसंद आएगा। इसके पहले आपने काफ़ी सारे शो किए, सात फेरे और भी काफ़ी सारे शो किए, तो एक तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग रही है आपकी, लोग काफ़ी पसंद करते थे, बीच में गैप हो गया काफ़ी, तो अब आपने कमबैक किया है, तो क्या लगता है कि मतलब कितना प्रेशर होगा और कितना लोग फिर से उस चीज़ों को पकड़ पाएंगे? प्रेशर तो हमेशा से ही होता है कि एक नया कैरेक्टर आप पोर्ट्रे कर रहे हो और उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, पर वो प्रेशर मैं ज़्यादातर अपने आप पर लेती नहीं हूँ। इनफैक्ट आई ऑलवेज़ एंजॉय डूइंग माई कैरेक्टर। तो और जैसे अवनी का कैरेक्टर है, इट्स अ पावरफुल कैरेक्टर, तो वो पोर्ट्रे करने में और भी मज़ा आता है। और जहाँ एक कहीं ना कहीं आपको विश्वास भी होता है कि ये कैरेक्टर कहाँ तक लोगों को पसंद आएगा। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये कैरेक्टर लोगों को अपना लगेगा, और ये कहानी ही ऐसी है कि ये हर घर से जुड़ी हुई है। आप जो भी किरदार कर रही हैं, इसके पहले जो आपके किरदार थे उससे बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, तो उसे फील करके कैसे, क्योंकि आप जिस किरदार को करती हैं उसे फील करती हैं, उसमें एकदम खो जाते हैं, तो वो फीलिंग कैसी रही? क्योंकि देखा जाए तो छोटे छोटे घरों में आज भी ये रामायण महाभारत होते हैं, आपस में ताक झाक होती है, तो वो फीलिंग कैसी रही? तो ये तो बहुत देखा हुआ है कि कई सारे घरों में भी देखा हुआ है कि औरतें तो दिन भर काम करती है पर उनका काम नोटिस ही नहीं किया जाता, या उनकी वैल्यू ज़्यादा होती नहीं, हाँ वो तो कर रही है, उसमें कौन सी बड़ी बात। पर जब अवनी का कैरेक्टर कर रही हूँ मैं, तब ये जब महसूस होता है कि अरे हाँ, सच में घर में औरतें कितना काम करती हैं, पर उन्हें नोटिस नहीं किया जाता, उनकी वैल्यू नहीं की जाती। पर ये बहुत काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मैंने देखी कई घरों में, और तो वो करने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी ऐसे होते हैं जहाँ पे आप उसकी परछाई अपने कैरेक्टर में देखते हो। तो ये कहीं ना कहीं होता है जब एक महिला करियर करती है या करियर में होती है, तो ये दिक्कतें तो आती हैं कि घर से सपोर्ट काफ़ी कम मिलता है, या तो कई सारी औरतों से मैंने बात भी की, तो जैसे उनकी फीलिंग्स है कि हम तो काम करते हैं पर उसकी वैल्यू इतनी होती नहीं है, हालांकि हम बाहर का काम और घर का काम दोनों करती है, पर यही डिफ्रेंसिएशन घर के आदमी को, मतलब वो फेवरिज्म जो होता है, फेवरेट कि भाई वो तो घर से बाहर से काम करके आया है, ये औरतों को बहुत कम मिलता है।
ये तो रही टीवी की बात। अगर रियलिटी शो की बात करें तो आपको कौन सा रियलिटी शो पसंद है, अगर आप करना चाहें तो? रियलिटी शोज़ देखना मुझे बहुत पसंद है, हालाँकि करना कम। और अगर करना चाहूँगी तो कोई, पर मैंने सिंगिंग में तालीम हुई नहीं, वरना वो शो मैं कर लेती। मुझे वो मतलब सिंगिंग जो शो होते हैं कॉम्पिटिशन्स, वो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्टली जाते जाते आपने पिछले काफ़ी समय में मतलब काफ़ी शो किए जिसके कारण अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हो गई थी आपकी। तो इतना लंबा गैप आपने मतलब अगर आप बताना चाहें तो क्यों आपके मुताबिक प्रोजेक्ट नहीं फाइनलाइज हो रहा था कि आपने खुद सडनली ऐसा गैप ले लिया? क्योंकि एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग होने के बाद आपने मतलब शो काफ़ी पसंद हो। ऐसा कोई कॉन्शियस एफर्ट रहा नहीं कि मुझे गैप लेना है, ऐसे कुछ हुआ नहीं है। जब तक मैं किसी कैरेक्टर से कन्विंस ना हो तब तक मैं वो करना नहीं चाहती। तो ऐसा कोई अमेजिंग कैरेक्टर मुझे लगा नहीं अब तक, जो अब मैं कर रही हूँ, तो मुझे आई फाइंड इट वेरी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग। तो ऐसा कोई कॉन्शियस एफर्ट रहा नहीं कि गैप लेना है या नहीं लेना है। आई जस्ट गो विद द फ्लो। जाते थे फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी ऑडियंस को और फैंस को यही कहूँगी कि अवनी का जो किरदार है, अवनी को आप बहुत प्यार दें, और मुझे उम्मीद है कि ये प्यार उसे मिलेगा। बस इतना सा ख्वाब शो आप ज़रूर देखिए जी टीवी पर 3 दिसंबर से शाम 7 बजे। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.